हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के अध्याय 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और आपको साथ ही साथ 3 सेकंड दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, ये रहा आपके बीच फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो ये हमारे जो हैं गैरीबाल्डी ने किए थे। कौन किए थे? लाल कुर्ती का गठन किसने किए थे? गैरीबाल्डी ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जॉल्वे रायन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो जॉल्वे रायन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कितने ईस्वी को हुआ था? 1834 ईस्वी को। जॉल्वे रायन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1865 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष में हुई थी? 1865 ईस्वी में हुई थी गॉस्टिन की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। मेरे साथ बोलिएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन में है एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेडोन का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। मेरे साथ बोलिए, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। चलिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फिर सुनिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए, हंगरी की राजधानी कौन सी है? हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। कौन सा है? बुडापेस्ट है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो ये जो थे ना, फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? गीजो जो थे वो कहाँ का प्रधानमंत्री थे? फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो थे ना, पेशे से नाविक थे। क्या थे? पेशे से नाविक थे। चलिए इसका जवाब, इटली
इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एक बार फिर सुनिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी आते हैं वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिस्मार्क जी ने रक्त एवं लौह की नीति को अवलंबन किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति को अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? एक बार मेरे साथ फिर से सुनिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो वो हमारे हैं ऑप्शन डी यानी यूनान। यूनान राइट आंसर होंगे। क्या होंगे? यूनान। तो यूनान यूरोप वासियों के लिए यानी साहित्य एवं ज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा है। कौन रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूनान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। फिर से बोलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया था? तो वो हमारा क्या होगा? सेडोन का युद्ध। सेडोन का जो युद्ध था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने की थी? अब मेरे साथ बोलिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली का भी आंसर इसका भी होगा, मेजनीय ने की थी। यंग इटली और यंग यूरोप जो है ना, इसका दोनों का मेजनी द्वारा रचना की गई थी। ठीक है, चलिए सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का जो युद्ध हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सेडोन की युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? फिर से सुनिए क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो ये हम जो हुई थी 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है ना वो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मई 1848 ईस्वी में हुआ था। कौन सा महीना में हुआ था? मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हो गया था। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में किस शासक, फिर से सुनिएगा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फिर सुनिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश द्वारा। किसके द्वारा? बुर्बो वंश द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? फिर सुनिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? तो वो हमारे कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। कौन थे? ऑस्ट्रेलिया थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजनी मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये मेजनी का जो संगठन था वो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, फिर से मेरे साथ बोलिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो वो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए, जॉल बेरिन एक संस्था थी, यानी किस प्रकार की संस्था थी? फिर से सुनिए, जॉल बेरिन नामक संस्था थी, वो किस प्रकार की थी? तो वो व्यापारियों की थी। किसकी थी? व्यापारियों की एक संस्था थी जॉल बेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1829 की एडियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? फिर से सुनिए, 1829 की एडियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो वो हमारा जो है तुर्की के साथ हुई थी। किस देश के साथ? तुर्की के साथ एडियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो जो है ना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। मेरे साथ फिर से बोलिए, वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया युद्ध जो हुआ था ना वो किस वर्ष हुआ था? तो 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए,
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। फिर से बोलिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख जी थे। फिर से बोलिए, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख का जो व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो वो उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। फिर सुनिए, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? फिर सुनिए, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन सा था? यानी कौन सा देश था? ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी देश कौन सा था? तो वो हमारा जो है कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा विरोधी देश था। चलिए, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। फिर से बोलिए, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। चलिए 10 क्वेश्चन और बचा है। 50 क्वेश्चन का हम टारगेट लिए थे। चलिए, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो यूनान का राजा घोषित किया गया था। चलिए, मार्टिन लूथर किंग जो थे वो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो वो दार्शनिक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर कौन थे? तो दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक थे। चलिए, इसका राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो थे ना वो समाज सुधारक थे। ठीक है, सॉरी, मार्टिन लूथर क्या हो जाएंगे? समाज सुधारक हो जाएंगे। क्या होंगे? समाज सुधारक थे। चलिए, मार्टिन लूथर, फिर से बोल दिए मेरे साथ फिर से बोलिए, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे ना वो कौन थे? तो समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो बिस्मार्क से क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो कूटनीतिज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता जो थे उनका पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? फिर सुनिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। चलिए 4 क्वेश्चन और जवाब दीजिए और उसके बाद बाय बाय हो जाएंगे। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था?
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी राष्ट्र वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो वो जो थे ना कुल 3 युद्ध किए थे। कितने किए थे? कुल 3 युद्ध किए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है पुनर्जागरण से माना जाता है। पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। चलिए आप 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान की स्थापना हुई थी। चलिए आप लोग का धन्यवाद, आप हमारे लाइव चैनल में जुड़े। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग रोजाना वीडियो को देखें और पढ़ाई करें। आप लोग को निश्चित तौर पर आपको बिहार बोर्ड में बहुत फायदा होगा। चलिए धन्यवाद।